तो नैन्सी को हम शुभकामना देते हैं। ये जो प्रतिष्ठान लगा हुआ है बक्सर के जनहित में लगा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय जो 30,000 करोड़ रुपया चुनाव में वोट खरीदने के में खर्चा लोगों ने किया, अगर एक फैक्ट्री बैठती, हमारा बक्सर ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक है, अगर इसको हम पर्यटन के रूप में विकसित करें तो निश्चित रूप से जो पुरानी समस्याएं हैं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। जो संवेदक टेंडर डाला है और उस प्रक्रिया को आधा अधूरा करके छोड़ा है। नैन्सी टू व्हीलर सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है, आप पहुंचे हुए हैं। कितने लोगों को आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक सर्विस सेंटर खुलने से रोजगार मिलने वाला? देखिए, पहले तो नैन्सी को हम शुभकामना देते हैं। ये जो प्रतिष्ठान लगा हुआ है बक्सर के जनहित में लगा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये प्रतिष्ठान सफल होगा और यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे और गाड़ी की सर्विस कराएंगे। ये जब मतलब कोई सर्विस सेंटर या फिर कोई ऐसा संस्थान खुलता है जहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, तो क्या लग रहा है कि बिहार में इससे बेरोजगारी खत्म होगी? देखिए, बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। कुछ लोग की समस्या जो बेरोजगारी की है, जैसे कि इस मोहल्ले के लोग हैं या इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, 2-4-10 लोग की इस समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन अगर मास स्तर पर आप चाहेंगे कि बेरोजगारी की समस्या का निदान हो जाए तो ये नहीं हो सकता है। और मैं वर्तमान सरकार की ओर अगर आकर्षित करूं आपके चैनल को, जो 30,000 करोड़ रुपया चुनाव में वोट खरीदने के में खर्चा लोगों ने किया, अगर एक फैक्ट्री बैठती बक्सर जिला में तो मुझे लगता है कि जिला की समस्या, जैसे कि एसजेवीएन है, एसजेवीएन स्तर पे जो क्वालिफाइड हैं लड़के टेक्निकल हैंड के, तो वो तो जा रहे हैं। जो टेक्निकल हैंड नहीं जानते हैं, आईटीआई नहीं किया हो या ये कोई डिग्री हासिल नहीं किया हो टेक्निकल हैंड का, तो नहीं जा पाते हैं वहाँ। लेकिन अगर कल कारखाने लगते तो मुझे उम्मीद है, कभी पेप्सी का जो खुला है, कहाँ उसमें हमारे स्थानीय बच्चों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ भी धांधली है। तो अगर फैक्ट्री सरकार के द्वारा लगाई जाती तो मुझे लगता है कि इस शाहबाद जोन के, चूँकि एक मेरा पुराना डिमांड रहा, बक्सर ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक है, अगर इसको हम पर्यटन के रूप में विकसित करें तो निश्चित रूप से स्वरोजगार यहाँ हासिल हो सकता है बेरोजगारों को। लेकिन वैसा कोई सिस्टम अभी नहीं लगा। भी कैसे होगा ये बेरोजगारी दूर की बात अगर हम लोग करें तो? अब तो क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस आप लोग कहते हैं कि सरकार निकालती नहीं है, जो 10,000 रुपये देकर सरकार बनी है तो कहाँ कुछ काम हो रहा है, आप ही लोग का बयान है। तो अभी आप तो देख नहीं रहे हैं, आप जो पुरानी समस्याएं हैं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। जो संवेदक टेंडर डाला है और उस प्रक्रिया को आधा अधूरा करके छोड़ा है और सरकार के द्वारा ये थोपा जा रहा है कि नहीं, इसको पूरा कराओ तब पेमेंट होगा, ये तो कहीं का नियम नहीं है। एक तरफ बिलो टेंडर लो और फिर काम कराओ, 40% तक बिलो टेंडर गिरता है, तो इससे तो रोजगार खत्म होगा नहीं। इससे तो और रोजगार बढ़ेगा ही, बेरोजगारी की समस्या, रोजगार तो आएंगे नहीं। तो सरकार को सचेत ससमय अगर होना है तो पहले तो बेरोजगारी के बारे में आप फोकस कीजिए। यहाँ 2014 से जो चल रहा है जुमला, वो जुमला को बंद करना होगा और सरकार को सच्चाई के साथ जनता की भावनाओं को देखते हुए ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये बेरोजगारी खत्म हो। आप ये कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो वर्तमान विधायक वो तो एकदम रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार हम लोग देंगे, रोजगार पे बात कर रहे हैं, विकास पे बात कर रहे हैं। विधायक जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है उनकी तो चर्चा होगी ना। मैं माननीय मोदी जी की बात कर रहा हूँ, अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ। 2014 में आए तो क्या लोक लुभावने दिया उन्होंने देश की नौजवानों को, हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो विधायक जी की कहाँ नौकरी है यहाँ? मैं भी विधायकी करके देखा हूँ, लेकिन वो सत्ता में है, हम विपक्ष में थे, अंतर यही है। लेकिन वो अगर कह रहे हैं तो उनके मुंह में घी शक्कर, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी हम दूर कराएंगे बक्सर की, तो उनके मुंह में घी शक्कर। भगवान करे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले,
इससे तो हम और गौरवान्वित होंगे कि हमारे बक्सर के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। मैं विधायक जी को शुभकामना देता हूं कि विधायक जी आप यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलवाइए।